Please subscribe the channel and press bell icon for latest information. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर में सामाजिक कार्यकर्ता अमरीश गोयल जी के पास है। जी हाँ, अमरीश गोयल जी से हम आज रूबरू होंगे और अमरीश गोयल जी की गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए मैं सीधा आपको लेकर चलता हूं अमरीश गोयल जी के पास। अमरीश गोयल जी, सबसे पहले आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन कि आपने मुझे अपनी बात कहने का शुभ अवसर प्रदान किया। विश्व भाईचारा टाइम्स को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अच्छा अमरीश गोयल जी, सबसे पहले पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम अमरीश गोयल है और फ़िलहाल मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो एक संगठन ग्राहकों के लिए समर्पित है, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष के दायित्व पर हूँ। अच्छा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत क्या है? अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहक पंचायत में मूलतः हम लोग ग्राहक के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अभी ग्राहक पंचायत ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 पारित कराया है, जिसकी ड्राफ्टिंग में भी ग्राहक पंचायत का योगदान रहा है और वह संसद से 20 जुलाई 2020 को पारित होकर लागू हो चुका है वर्तमान में, जिससे ग्राहकों की अधिकतर समस्याएं, जैसे कि अभी ऑनलाइन खरीदारी चलती है जो कि पहले नहीं थी, तो पहले कानून में उसके लिए कोई सुरक्षित उपाय नहीं थे, वह भी किए गए हैं। और अब आप को कानून यह सुविधा देता है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ से कोई परचेजिंग करते हैं, या आप कहीं बाहर जाते हैं, होटल में रुकते हैं और आपके साथ कोई ग्राहक हितों से कोई छेड़छाड़ करता है या आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो उसका मुकदमा आप अपनी उपभोक्ता अदालत में आकर उपभोक्ता फोरम में अपने शहर में ही दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले ये होता था कि अगर आपने कोई गुड़गांव से सामान लिया या आप गोवा गए, वहाँ पे आपके साथ कुछ होटल में बिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको वहीं की उपभोक्ता फोरम में जाना होता था। इस कानून के अंतर्गत ये सारी समस्याएं दूर कर दी गई हैं और अब आप सामान कहीं से भी परचेज करें, जहां आप रहते हैं, जो आपका मूलतः शहर है, वहाँ पर आकर उपभोक्ता फोरम में करा सकते हैं, केस दर्ज करा। कौन से प्रांत के उपाध्यक्ष हैं आप? मेरे पास जो मेरठ प्रांत है, जिसमें प्रशासनिक हिसाब से 14 जिले आते हैं, उनका मैं कार्य देखता हूं और हमारी अधिकतर जिलों में स्वतंत्र जिले की इकाई हैं जो काम कर रही हैं और उपभोक्ता संरक्षण के लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। कितने लंबे समय से है आप इस पद पर आसीन? मैं ग्राहक पंचायत में 3 साल से हूँ। मूलतः मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में 40 वर्ष हो गए और विभिन्न नीचे शाखाओं के विभिन्न छोटे छोटे दायित्वों से शुरू होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसके बीच में राम जन्मभूमि आंदोलन से मूलतः मैं प्रभावित होकर पूरा समय मैंने देना शुरू किया था। अच्छा, मैं जन्म स्थान जानना चाहूँगा। मूल रूप से मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं या पहले कई और जन्म स्थान कहाँ से है आपका? मेरा जन्म स्थान गंगो है और 1995 से मैं मुजफ्फरनगर में निवास कर रहा हूँ। गंगो से ही मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से शुरुआत हुई, जहाँ पर मुझे मेरे जो शिक्षक थे वो मुझे शाखा में ले गए, खेल खिलाते खिलाते कुछ देश धर्म की जानकारी दी, कुछ देशभक्ति के गीत उन्होंने सिखाए जो मुझे अच्छे लगने लगे। उसके बाद से ही मैं लगातार विभिन्न संगठनों में गया। राम जन्मभूमि के लिए एक यात्रा निकाली जा रही थी, फिर रामशिला पूजन हुआ, उसमें भी मैं सम्मिलित रहा। एक समरसता यात्रा निकली तो उसमें समरसता यात्रा में भी मैं लगा। फिर राम जन्मभूमि के लिए अयोध्या भी मेरा जाना हुआ कार सेवा में। तो विभिन्न जब मैं संगठन के कार्यक्रमों के दौर से गुजरा उस समय, तो फिर मेरा हृदय में मूल रूप से ये रहा कि समाज के हित के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं और जो हमारा देश है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान के जो निवासी हैं उनके लिए कोई ना कोई मैं सेवा कार्य में लगातार संलग्न रहूं। तो अच्छा, मैं सामाजिक कार्यों की गतिविधियाँ जानना चाहूँगा। अब तक कितने सामाजिक कार्य किए? कोई ऐसा सामाजिक कार्य है जिस पर आपको गर्व होता हो कि मैंने उसकी मदद की?
या मैंने ये अच्छा काम किया जो जीवन में मुझे जो है मुझे ऐसा करने से मैं उसका फल भोग रहा हूँ। विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न लोगों को मैंने हर तरह की सहायता प्रदान की है। कभी भी मैंने उसका सोशल मीडिया पे भी कोई बखान नहीं किया। अनेक लोगों को खून भी दिया है और आज मुझे गर्व अपने हर छोटे से भी कार्य पे इसलिए होता है कि कई लोगों की मैंने ऐसी सुरक्षा की है कि उनकी जान बचाई है। उसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। किसी विशेष धर्म के लिए मैंने कोई कार्य नहीं किया कि मैं उसे बता सकूं। और हर कार्य पे मुझे गर्व है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होता है, धर्म देश के लिए, मानवता के लिए होता है। मानवता के लिए होता है। और अभी मैं आपको एक अपनी उपलब्धि बता दूं। आज जब आप मेरे पास बैठे हैं तो अभी आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं। रिचार्ज जब आप कराने जाते हैं तो आप कहते हैं जी 1 महीने का रिचार्ज कर दो, तो होता 28 दिन का है। तो अभी आप इस समस्या से जूझ रहे थे कि ये साल में आपको 13 महीने के पैसे देने होते थे। अभी वो समस्या ग्राहक पंचायत लगातार उस पर कार्य कर रही थी और वो आज से आपकी समस्या शॉर्ट आउट हो गई है। केंद्र सरकार ने हमारी मांग को जो ट्राई के माध्यम से सारी कंपनियों को नोटिस दे दिया है और सभी अब अगर आप रिचार्ज आगे से कल से कराने जाएंगे तो वो 30 दिन का ही रिचार्ज होगा। अच्छा, इसका जो श्रेय है इसके पीछे क्या ग्राहक पंचायत ने मेहनत की है? ग्राहक पंचायत का ही आंदोलन था ये। ग्राहक पंचायत ने केंद्र सरकार को अवगत कराया। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी बातें या कौन कौन सा ऐसा कानून है जो ग्राहक पंचायत ने किया है मानव हित में, ग्राहकों के हित में? 2006 में जो भोक्ता संरक्षण कानून था जो राजीव गांधी जी की सरकार में लाया गया था, वह भी पूरी ड्राफ्टिंग उपभोक्ता संरक्षण कानून की ग्राहक पंचायत द्वारा ही की गई थी। उस समय हमारी सरकार नहीं थी तो प्राइवेट बिल के तौर पर हम वो कानून संसद में लाए। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार ने उस पर एक आयोग बिठाया। उस आयोग में उस कानून की ड्राफ्टिंग पे चर्चा हुई। 2 साल तक आयोग की लगातार बैठकें चली। अंततः 80% कानून वो ग्राहक पंचायत ने जो बनाया था वही माना गया था 2006 में भी। फिर 2019 में भी 90% कानून ग्राहक पंचायत ने जो ड्राफ्टिंग करके दिया था वही लागू केंद्र सरकार ने किया है। तो भोक्ता संरक्षण कानून जो है, अगर आप उसकी ड्राफ्टिंग पढ़ते हैं तो आज उपभोक्ताओं की अधिकतर समस्याएं, जैसे टोल फ्री नंबर है, आज आप हर कंपनी की टोल फ्री पे फ़ोन करते हैं, वो भी ग्राहक पंचायत की देन है। अभी आप आगे से जब अपने कपड़े लेने जाएंगे, जूते लेने जाएंगे, तो अभी तक आप उसमें जो नंबर होते थे आपके शर्ट के, पैंट के या जूतों के, वो उसमें होते थे अमेरिकन या इंग्लैंड के। अभी आपको भारतीयों की जो डील डोल है बॉडी, उसके हिसाब से कपड़े मिलेंगे। आगे से भारतीय नंबर कपड़ों पर आ जाएंगे, जूतों पर भी आ जाएंगे। कब से आ सकते हैं ये? अभी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। अच्छा, 1 अप्रैल से, क्योंकि वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, बिल्कुल। तो नए वित्तीय वर्ष में सुविधा होगी। हाँ, वित्तीय वर्ष में सारी कंपनियों को अवगत करा दिया गया है और उपभोक्ताओं की समस्या के लिए हर कंपनी ने अपने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। अगर कोई समस्या आती है, जैसे एक बहुत छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि जैसे आप मॉल में सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे कोई थैले के चार्ज करता है। थैले में अगर सपोज उस का लोगो बना हुआ है तो वो आपसे पैसे नहीं ले सकता है। अगर ले रहा है तो आप उसको उपभोक्ता संरक्षण जो अपना मंत्रालय है उसके नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। केंद्र सरकार के पीसी पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं। हाँ, ये तो सीधा सीधा उसका प्रचार हुआ ना। हाँ। इसमें तो ग्राहकों को और उसको पारितोषित करना चाहिए, उसका ऐड कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। हर घर तक जहाँ तक वो पहुँचेगा उसका थैला तो प्रचार होगा, ग्राहक एक तरीके से प्रचारक हुआ उसका। जी बिल्कुल, तो उसका वो पैसा आपसे चार्ज नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा होगा कई मॉल्स में अब प्लेन थैले आ गए हैं, वो उसका चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर उसका लोगो है तो आप बिल्कुल उसके पैसे मत दीजिएगा। अगर कहीं फिर भी किसी को कोई समस्या आती है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में या मोबाइल के सेक्टर में, बहुत सारे वर्क ऐसे किए हैं छोटे छोटे जो अतुलनीय हैं ग्राहक पंचायत ने। और ग्राहकों के जो भी समस्याएं आती हैं और उनको फिर अवगत कराया जाता है। हम अपने लेवल से अपनी राष्ट्रीय समिति को अवगत कराते हैं। राष्ट्रीय समिति समय आने पर उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय से उनकी डिमांड रखती है अपने तरीके से,
और उनको पारित कराती है। पॉलीथीन के विरुद्ध भी एक अभियान चल रहा है कि इसका प्रयोग कम से कम हो। पहाड़ी क्षेत्रों में पॉलीथीन का प्रयोग बेहद कम हुआ है और धीरे धीरे वो हर जगह लागू होता जा रहा है। लोग भी अपनी मर्जी से भी पॉलीथीन लेना बंद कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसा देश में आप ग्राहकों से या देशवासियों से विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे देशवासियों को आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ये सोच लेते हैं कि भाई ये रुपए 2 रुपए का सवाल है और आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मान लिया 219 रुपये का आपका बिल आया, आपने 220 रुपये दे दिए, आपको लगेगा कोई भी 1 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए नहीं है। लेकिन उसी आधार पर कंपनियां एक दिन में करोड़ों लोगों से 1-1 रुपया ज़्यादा ले लेती हैं। या आप कहीं भी जाते हैं इस तरह की चीज़ें करते हैं तो कृपया उनको न करें। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आजकल केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू की है कि आप केंद्र सरकार को ऑनलाइन बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। तो आप उनकी जो भी जहाँ भी चीज़ें हैं आप केंद्र सरकार को अवगत कराएं। किसी भी माध्यम से कोई स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है उसे अवगत कराएं। उसकी अपने मोबाइल से, जैसे आप व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, ऐसे ही कंप्लेंट करना होता है तो आप उनको ज़रूर करें। बहुत सारी कंपनियों के टोल फ्री नंबर हैं, उन पे फ़ोन करें, क्योंकि आपके लगातार कहने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आप देश में देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से बदली हैं कि अगर सोशल मीडिया पे विरोध हुआ है तो वो कानून भी बदले गए हैं, चीज़ें रद्द हुई इसका हैं। श्रेय डिजिटल इंडिया को जाता है। हाँ, डिजिटल जो क्रांति हुई है उससे हमारी जो बात कहने की और जो हमारी बात को पहुंचने का एक विशाल नेटवर्क मिला है। पूरे भारत में आज अगर हम कोई बात आपके माध्यम से कह रहे हैं तो वो सभी जगह पहुंचती है, देश के हर कोने में। और फिर दूसरे व्यक्ति भी जो वहाँ पे उस स्टेट में रहते हैं वो भी अपनी बात कहते हैं तो वो फिर उसकी सुनवाई आसानी से हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ ये थे अमरीश गोयल जी। आज हमारे साथ जुड़ने का आपसे गुजारिश, आप सम्मानित ग्राहक बने, जागरूक ग्राहक बने। मैं मास्टर इसरार अपने सहयोगी डॉक्टर शाहवेज राव के साथ।